अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? ठीक हैं? मेरा नाम शाहिद महमूद है और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज एक थोड़ी सी न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे मिली रात ही और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर भी कर दूं कि तुर्की में जो इस वक्त टीआरसी की वजह से जो ब्लॉकेज आया है, ये टीआरसी क्यों नहीं बन पा रही। और दूसरा ये कि जिन लोगों की ऑलरेडी टीआरसीज यहाँ पे हैं, उनकी एक्सटेंशन क्यों नहीं हो पा रही। तो इसके मुतालिक मैं आपको आज सारी तफसीलात से आगाह करता हूँ कि जो मुझे रात मिली हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो जो बेसिकली हमारा सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था ना, यहाँ पे जो टीआरसीज हैं वो रिजेक्ट क्यों की जा रही हैं। देखें, टीआरसी जब हम यहाँ पे आए थे ना जुलाई 2017 में, सॉरी 2021 में, तो हमने जब अप्लाई किया था तो उस वक्त टर्किश रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी लीनियंट थे और बड़े इजी थे। उसमें हम जस्ट अपना एप्लीकेशन, पासपोर्ट की कॉपी, अपनी पिक्चर्स और उसके बाद फ़ी होती थी और सब बाकी वो मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फेक भी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स के साथ आप लगा देते थे। नफूस भी बहुत आसान हो गया था। नफूस मतलब हो जाता था। आपके एड्रेस रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में भी सारी चीज़ों की टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता चुका हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब हुआ ये कि जनाब इन्होंने जैसे ही 2022 स्टार्ट हुआ है, तो 2022 के फरवरी में लीरा ने काफ़ी ज़्यादा डिप लिया, बहुत ज़्यादा नीचे डाउन गया। पाकिस्तानी ये तकरीबन हम अगर इसकी कैलकुलेशन लगाएं तो ये 45% से होके वापस ऊपर उठा और 60% पे आकर रुक गया। 40% डाउन रहा है अभी भी। तो ज़ाहिर बात है टर्किश इकोनॉमी भी बड़ी डिस्टर्ब हुई इसकी वजह से, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का भी मामला इनका चल रहा था, तो उसकी वजह से इन्होंने रूल्स काफ़ी सख्त कर दिए। दूसरा, इस्तांबुल में आपको पता होगा कि जितने भी ये हमारे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानी है, इंडियन है और ये बांग्लादेशी वगैरह या अफ़गानी हैं ज़्यादातर। तो ये लोग ईरान वगैरह से जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे डंकी लगाने के चक्कर में आए, इलीगल स्टे हो रहा होता उनका, और वो लोग यहाँ पे इस्तांबुल में ही पाए जाते थे। फिर बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया, बड़े लोग यहाँ पे अरेस्ट हुए, उनको निकाला गया। फिर टर्किश गवर्नमेंट ने थोड़े जो रूल जो है ना वो सख्त कर दिए। सख्त क्या किए कि जनाब अगर आपने टीआरसी अप्लाई करनी है तो आपको 7 टापू की ज़रूरत होगी। जो ऑनर है, जिस प्रॉपर्टी को आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उसके ऑनर की जो है ना वो कंसेंट शामिल होगा। उसके जो ऑनर डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे हमारी फ़र्द वगैरह, इसको टापू यहाँ पे कहते हैं, तो वो टापू आपको साथ उसकी कॉपी लगानी होगी। फिर जनाब कुछ वो ज़ाहिर बात है, रेट्स भी रिवाइज़ हो गए। जो 2000 की चीज़ थी वो 4000 पे चली गई, उसके प्रोसेस बड़े लंबे हो गए। अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब इन्होंने वो एरियाज़ ही बैन कर दिए हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टे लोगों का हो चुका था। तो हर पॉपुलेशन के हिसाब से, हर एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से इनके पास होता है कि कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पीपल कैन स्टे इन दिस एरिया। जब वो मीट कर जाते हैं उसमें, तो वो उस एरिया की वो टीआरसी बंद कर देते हैं। इसलिए टीआरसी बहुत सी ऐसी वजूहात भी बनी कि लोगों ने अप्लाई करने से पहले उसकी डिटेल्स उनके पास नहीं थी और उन्होंने अप्लाई कर दिया अपने तईं और फिर वो रिजेक्ट हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या बनी? दूसरी हो गई एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आया कि टर्किश गवर्नमेंट में अभी पिछले साल, जो आपने देखा होगा, ये पिछले 2 माह पहले की बात है मेरा ख़्याल, आई थिंक यू वर इन पाकिस्तान एट दैट टाइम, या सो ये जनवरी या दिसंबर में या जनवरी में जो ज़ल्ज़ला आया यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इनके 8 सिटीज़ के लोग जो यहाँ थे, उनको मतलब इनको अकोमोडेट करना पड़ा और डेफ़िनेटली मतलब ये एक क़यामत सुग़रा वाली सिचुएशन थी यहाँ पे कि लोगों के ऊपर बहुत बुरे हालात रहे। तो ये अब उन लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं कि अकोमोडेट करके उनको मतलब लाना चाह रहे हैं कि ये डिफरेंट सिटीज़ में उनको जॉब्स भी दे रहे हैं। डेफ़िनेटली बनता भी है, उनके मतलब प्रायोरिटी फ़र्स्ट है। तो इसलिए टर्किश, और फिर दूसरा वो रशियन जो है वार और यूक्रेन की वार, उसमें लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए, उन्होंने असाइलम लेना शुरू किया और इन्होंने ओपन किए बॉर्डर्स। तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए, ओवरस्टे कर रहे हैं, ओवरस्टे मतलब लीगल स्टे कर रहे हैं। अब क्या हुआ सिचुएशन मेरे पास यहाँ पे ये आई है कि आप लोग ये, मुझे खैर अभी तक यकीन नहीं था, लेकिन जिस बंदे से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली वो बंदा बहुत ऑथेंटिक है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और यहाँ पे रहते हैं 7-8 साल से। उन्होंने मुझे रात बताया कि एक बंदे ने यहाँ पे प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर ली। $400,000 की प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद, अपने बच्चों को लाने के बाद,
फिर उसकी टीआरसी रिजेक्ट हो गई। तो यू कैन बेटर इमेजिन कि जिसकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाए फिर वो अपनी प्रॉपर्टी का क्या करे, उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो खुदारा ये चीज़ें अपने माइंड में सोच के यहाँ पे शिफ्टिंग कीजिएगा कि यहाँ पे टीआरसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत कम एरियाज़ हैं जहाँ पे टीआरसी अभी भी अलाउड है, लेकिन उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन बनती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसका एक तरीक़ाकार जो प्रॉपर है उसको आप अडॉप्ट करें। इससे आपको आपका जो लॉयर होगा यहाँ पे, जो आपके इन प्रोसेस को करेगा, आप उससे भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में गाइड करेगा। दूसरी बात अब आ जाती है जनाब कि जो उनकी टीआरसी ऑलरेडी बनी है, उनकी एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रही? तो एक्सटेंशन इसलिए नहीं हो रही भाईजान कि तुर्की ऑलरेडी बंदों को यहाँ से कट शॉर्ट कर रहा है, क्योंकि जो प्रायोरिटी बेस पे उनके अब पास लोग आ रहे हैं वो रशियन और यूक्रेनियन हैं, जिनको ये फैसिलिटेट यहाँ पे कर रहे हैं। इवन के इंग्लिश पीपल जो थे ना, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके बैठे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे परचेज्ड हैं, लेकिन उनकी भी टीआरसीज़ कैंसिल की जा रही हैं। उनके भी रेजिडेंस कार्ड्स को मतलब ख़त्म किया जा रहा है। तो वो बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है उनके लिए भी। और पाकिस्तान की तरह इनकी पॉलिटिकल जो है कंडीशन वो भी काफ़ी इस टाइम चल रही है। हाँ, वो डिस्टेबलाइज़्ड इस वजह से है कि वो ज़ाहिर-सी बात है, तैयब उर्दगान है, वो अपनी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर रहा है, अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। और ये मई में इनके इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शंस में देखें कौन मतलब जीतता है। जो अपोनेंट पार्टी है वो ऑलरेडी मतलब वो फ़ेवर में है अमेरिका के, और ये आप क्या सजेस्ट करते हो कि जो लोग अभी आना चाह रहे हैं हुँ, इलेक्शन से पहले वो हुँ। आए? अच्छी मतलब फिजिबल देखिए है डिपेंड चीज़ें? करता है कि वो किस सेंस में आना चाह रहे हैं। अगर तो वो विज़िट के लिए आना चाह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उनको विज़िट के लिए यहाँ पे अभी आना चाहिए। क्योंकि विज़िट पे आएँगे डेफ़िनिटली वो टीआरसी अप्लाई करेंगे, टीआरसी होनी नहीं है, उसके लिए खर्चे बहुत हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि उनको इलेक्शंस, टर्किश इलेक्शंस के बाद का विज़िट प्लान करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो है ना, वो अगले 5 साल के लिए गवर्नमेंट होगी, फिर गवर्नमेंट थोड़ी रिलैक्सेशंस देती है अपने लोगों को भी। दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल रखने के लिए बहुत सारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ भी डिफ़ाइन की जाती हैं। यहाँ पे अभी वो मामला नहीं चल रहा। तो अगर विज़िट करना है, अगर आ रहे हैं वो वर्क वीज़ा पे, तो हम्म। वर्क वीज़ा अगर उनका ऑलरेडी है और आगे वर्क परमिट उनको मिलने वाला है, तो उनको लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। उनको तो टीआरसी का चक्कर ही नहीं है ना, उनको तो डायरेक्टली वर्क वीज़ा मिलना है, वर्क परमिट मिल जाएगा, तो टीआरसी की ज़रूरत नहीं रहती उनको। तो ये वो मालूमात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं, वो मुझसे ये पूछते हैं जी कि आप खर्चा कितना आता है, ये वो। भाई खर्चा मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रोज़ी चल रही है और मैं उस पे लात नहीं मारना चाहता। तो अगला डिपार्टमेंटल जो आप स्लिप्स वगैरह आपको मिलती हैं, जो भी जितनी हैं, आप इन रिटर्न में जो भी उससे लेंगे, उस पे सारा खर्चा मेंशन्ड होता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो उधर से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।